नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम टर्म टू एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 महीने हैं और 2 महीनों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप बस हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको करवा रहे हैं वो आप करते चलें। और देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सैम्पल पेपर CBSE ने डाला हुआ है टर्म टू के लिए, वहाँ से। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 of the AP 6, 9, 12 and 15। तो ये AP के क्वेश्चंस है जो पहला है, शायद 1-2 नंबर के लिए जितना भी होगा आपको हम समझाते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, जो AN का फॉर्मूला होता है, एनर टर्म जो होगा वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपने इतना पढ़ा होगा। तो अगर हम A25 निकालें तो A25 आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है A25 माइनस A15, ये आपको फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा आपके पास 3। आपको A15 निकालना है, A25 निकालना है। तो A25 का मतलब हुआ A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी और माइनस A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ये है। तो ये आएगा आपका A प्लस 14D और माइनस A प्लस 24D आएगा, A प्लस 14D। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वैल्यू आप बाद में रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद माइनस तो माइनस ये भी माइनस तो माइनस 14D, तो आपको दिखेगा A से कट जाएगा 24D माइनस 14D, तो ये आएगा आपके पास 10D और 10 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 3, तो 10 इंटू 3 30 और यही आपका आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा A25 इट मीन्स A प्लस 24D, A15 A प्लस 14D। तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो भी A से A कट हो गया, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, तो A से कट जाएगा 24 माइनस 14, 10D आया और D की वैल्यू आपने निकाल ली 3, तो 10 3 जा 30। ये आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सैंपल पेपर का लिखा हुआ है, इफ 7 टाइम ऑफ 7 टर्म ऑफ द एपी इज 5 टाइम्स द 5th टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। आपको हम बता दें पहले कि जो पेपर हम कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड का है, इसमें बेसिक का भी है। तो बेसिक का बहुत आसान है क्योंकि आपका सारा बुक से है, टेक्स्ट बुक से है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बाहर से हैं, जैसे ये वाला है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, एपी बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि यहाँ पे जो आपको लिखा गया आपको एज इट इज फॉलो करना है। जैसे इफ द 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, आपके पास 7 टर्म दिया हुआ है तो आप सॉल्यूशन में पहले 7 टर्म लिखिए। A7 ऐसे लिखते हैं, 7 टर्म मतलब A7, जैसा आपको बताया मैंने, एन टर्म AN होगा। तो इसका जो 7 टाइम होगा वो इक्वल है 5th टाइम ऑफ 5th टर्म, मतलब 5th टर्म का 5 टाइम होगा। तो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमने उसे न्यूमेरिक में लिख दिया। जैसे 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, तो 7 टर्म का मतलब हुआ A7, इट मींस 7 टाइम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ 5th टर्म। अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है और हमें निकालना है A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू निकालना है। तो जो आपके पास गिवन है आप इसे सॉल्व कर लो, जहां तक भी सॉल्व होता है। तो देखिए जरा, 7 A7 कितना होगा, A प्लस 6D, अगेन AN वाले फॉर्मूले से, और ये 5 है, A5 क्या होगा, A प्लस 4D। तो आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7A प्लस इसकी से मल्टीप्लाई कर लो 42D इज इक्वल टू 5 इंटू A, 5A प्लस 20D। दोनों को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 7A प्लस 42D और 5 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस, क्योंकि साइन चेंज होंगे, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ के माइनस, और माइनस 20D इक्वल टू राइट में 0। देखिए ध्यान से, 7A में से 5B माइनस करिए, कितना बचेगा आपके पास 2A, और प्लस 42D में से इसे माइनस करो तो 22D इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है यहाँ आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसे। अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे दोनों साइड तो ये आएगा आपके पास A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास फाइनल, ये आपने सॉल्व किया यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा ये। अब आपको निकालना है 12 टर्म, तो आप सॉल्व करिए जरा। A12 का मतलब हुआ
ए प्लस 11d, यही मतलब हुआ। और देखिए जो आपने सॉल्व किया भाई, यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट ए प्लस 11d की वैल्यू कितनी, 0, तो इसकी जगह आप 0 रखो। इट मीन्स A12 जो आएगा वो आपके पास 0 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एपी वाला चैप्टर बहुत आसान है, अगर आपने किया होगा, हमने करवाया है पूरा यूट्यूब पे। तो जो स्टेटमेंट लिखा गया है आपको उसे एज इट इज लिखना है और उसे सॉल्व करना है जहां तक भी वो सॉल्व होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसे सॉल्व करो। तो इनका कोई ना कोई लिंक आएगा और वहां से आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 4 चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, हैज 2 इक्वल रूट। रिमेंबर दैट 4 चैप्टर से ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा जहां पे आपके पास 2 इक्वल रूट्स इसने लिखे होंगे गिवन है, और आपको m हो सकता है, x हो सकता है, k हो सकता है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो ये गिवन है mx इंटू 5m माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, ये 5x होना चाहिए, 5x। तो इसके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5mx स्क्वायर, क्योंकि इसकी से मल्टीप्लाई हुई, माइनस 6mx इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए आप a की वैल्यू, इसे कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू 5m होगी, b की वैल्यू माइनस 6m और c की वैल्यू 0। तो आपको इसे सॉल्व करना है। आपको पता है इफ इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। ये आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा हुआ है, 4th चैप्टर याद करिए। तो कभी भी अगर इक्वल रूट है तो आपको क्या करना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac को हमेशा 0 रखना है आपको। मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, हाँ यही है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट विच इज -6, और c यहाँ पे नहीं है तो उसे आपने 0 कर लिया। अब देखिए b स्क्वायर मतलब माइनस 6m का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 5m और c कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6m स्क्वायर माइनस, क्योंकि 0 की इस पूरे से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, तो 6m स्क्वायर की वैल्यू 0, तो m स्क्वायर की वैल्यू 0/6, तो ये भी 0। तो यहाँ से m की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 0 आएगी, क्योंकि 0 का रूट अगेन 0 ही होगा। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है उसी चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि ये मिसलिनियस में, मतलब जो ऑप्शनल है आपके पास उसमें दिया गया है। अब इसे करने का बहुत आसान तरीका है, इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो, लेकिन वहां से आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप इसे करिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर ये सॉल्व होगा प्रॉपर, तो आप इसे करिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप इसे कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 6b एंड c इज इक्वल टू q स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब देखिए सिंस वी नो दैट x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम d भी बोलते हैं, और अपॉन में 2a, ये आपने पढ़ाया है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए इससे कितना आसान होगा ये, आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा लिखा नहीं है, तो आप इसे किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। देखिए b की वैल्यू ये आपके पास तो माइनस, ये तो फॉर्मूले का है, और माइनस 6b इसकी वैल्यू है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 6p का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है आपके पास 9, और c कितना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये देखिए, और अपॉन में आपके पास है 2a, इट मींस 2 इंटू 9। देखिए किसी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गई, जो आपको बहुत टफ लग रहा था, आपने केवल यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी है, और फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। माइनस माइनस का प्लस, तो 6p प्लस माइनस रूट, देखिए माइनस 6p का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस 36, और इसकी क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हुई दोनों की, तो जब 36 की p से होगी तो 36p स्क्वायर,
ये माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36 और क्यू से होगी तो क्यू स्क्वायर। समझ पाए? इनकी मल्टीप्लाई 36 होगी, उसकी मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर ली, इससे भी कर ली विद साइन, अपॉन में है आपके पास 2 इंटू 9 विच इज 18। देखिए आपको दिख रहा होगा इससे वैल्यू कट गई, तो यहाँ आपके पास 6p प्लस माइनस, अब क्योंकि केवल 36 क्यू स्क्वायर बचा तो 36 का रूट होगा 6 और क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी q अपॉन में 18। इन दोनों से कॉमन आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा 6 कॉमन आ रहा है, p प्लस माइनस q अपॉन 18 और इससे कटेगा 3 टाइम। इसका मतलब हुआ आपके पास दो वैल्यू बचेंगी, एक बार इसे प्लस रखो और एक बार इसे माइनस रखो, तो p प्लस q अपॉन 3 ये पहला होगा और p माइनस q अपॉन 3 ये दूसरा होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसानी से केवल आपको क्वेश्चंस की में a b और c की वैल्यू इक्वेशंस की कंपेयर करके रखनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, और उसके बाद केवल सॉल्व करना है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए हम ये 4 क्वेश्चंस आपको करवाए हमने, और आप कोशिश करिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, और हम आपको धीरे धीरे 3 4 5 क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम आपको हर दिन कोशिश करेंगे कि आपको करवाते चलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू।